Hello everyone. Basically, in today's discussion, we will see that 5-year UG law syllabus pattern जो changes हुए अभी, what are the changes and CLAT के बाद या ALET के बाद जो the most desired एग्जाम है वो यही है। तो आज इस पे ही बात करेंगे किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे आप लेके चलोगे, बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो CUET UG लॉ के लिए जा रहे हैं हमारे पास और हर जगह से, तो उनके लिए ही आज की ये वीडियो है। आप अपने स्ट्रैटेजी प्लान को यहाँ पे जरूर देखोगे, समझोगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। चलो, सबसे पहली चीज कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, सॉरी पैटर्न में, तो उस पर भी बात करेंगे। ऑब्वियसली सिलेबस के भी चेंजेस हैं। CUET 5-year UG लॉ, जो एक क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में है कि सर कॉलेज कौन सा मिलेगा। मैं आपको बताऊं, सबसे प्रोमिनेंट नेम SBHU, सबसे प्रोमिनेंट नेम जो है, जो सबसे फेमस नेम आता है CUET के अंदर, वो आता है BHU। पहले BHU ऑब्वियसली अलग एग्जाम लेती थी लॉ के लिए, लेकिन अब मैं आपको ये नेक्स्ट बताऊं, इलाहाबाद। पहले अगेन इलाहाबाद भी अलग लेती थी, इस साल से इलाहाबाद भी CUET का स्कोर लेने लगी है। फॉर दैट मैटर IP के भी कुछ कॉलेजेस हैं, काफी कॉलेजेस हैं जो अब CUET का स्कोर ले रहे हैं। तो आप ये समझो कि एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन आपको देता है आफ्टर CLAT एंड ALET, है ना। सी वी डू हैव अदर एग्जाम्स एज वेल, लाइक MHCT, जामिया, स्लैट तो अभी दे ही दिया कईयों ने। तो पॉइंट ये है कि ये हमारे कुछ अदर ऑप्शंस हैं। विल वेरी सून, आई गेस मोस्ट प्रोबेबली इन दिस वीक ओनली we'll have videos on these अलग different exams, MHCT और जामिया वगैरह और बाकी के एग्जाम्स भी। बट CUET पहले, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ CUET के लिए ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं या प्रिपरेशन में लग चुके हैं शायद। और अगर आप लग चुके हैं तो बिल्कुल सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब आ जाती हैं इसमें। अस्सी भीमराव अम्बेडकर, लखनऊ, वो भी है इसमें। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वंस अगेन बेनेट यूनिवर्सिटी नोएडा, दिल्ली NCR के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑप्शन सर्च कर रहे होते हैं कि CLAT के बाद और NLU नहीं हुआ, NLU दिल्ली नहीं, तो फिर आसपास में और क्या क्या है। तो एक अगेन बेनेट आपके पास ऑप्शन है जो CUET के स्कोर को एक्सेप्ट करता है। अब देखो पेपर कब होगा, नॉर्मली इसी टाइम पे होता है, मिड में, फिक्स अभी नहीं है। वैसे भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो देखते हैं। मोड इस बार अभी तक जो डिक्लेयर्ड है वो ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है ये। नेगेटिव मार्किंग स्कीम वही है, 5 and -1 हमेशा से था, अभी भी है, ये हटा नहीं है। मीडियम एग्जाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश ही है। तो जो बेसिक डिटेल्स है वो ये रही। अब आगे चल के पेपर के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस क्या है ना, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ये कुछ 4-5 मैंने से कॉमन से नाम रखे हैं यहाँ पे। वैसे आपका हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान सेंट्रल, सारे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको इसके अंदर मिलेंगे। MHCT ऑब्वियसली नहीं होगा, वो आपके MHCT सेट के थ्रू होता है, सेट लॉ हो या जो भी दूसरे जो भी वर्टिकल्स होंगे उसके। जामिया ऑब्वियसली अपना अलग एग्जाम। तो आगे आओ जरा, अब इसके सिलेबस पे बात करते हैं। सी द मेजर चेंजेस सो फार, अभी तक की बात करो। 26 के बाद फिर कुछ अलग चीजें नोटिफिकेशन में आएंगी, हो सकता है वो कुछ सजेशन को एक्सेप्ट करने के बाद वापस से इसको एक्सेप्ट कर लें। क्या, लीगल स्टडीज, जो एक सब्जेक्ट पहले आपका लीगल का हुआ करता था इसमें, वो अब बेसिकली लीगल इज नो मोर। जो सब्जेक्ट एक अलग से यहां पे हुआ करता था, पहले की कहानी अलग थी। पहले क्वेश्चंस भी अलग तरीके से पूछे जाते थे, अलग तरीके से का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ऑब्वियसली। 40-45 क्वेश्चंस लीगल में, इंग्लिश के अंदर भी अगेन सेम 50 क्वेश्चंस होते थे, 40 अटेम्प्ट करना। GT में भी सेम 50 क्वेश्चंस होते थे, 40 अटेम्प्ट करना। अभी वो सारी चीजें बदली हैं। एज पर न्यू नोटिफिकेशन यू विल हैव 50 क्वेश्चंस फ्रॉम लैंग्वेज विच इज मेनली इंग्लिश, आई गेस, है ना। CUET UG लॉ के अंदर इंग्लिश ही रखते हैं स्टूडेंट्स। और ये सिर्फ GT नहीं रहा, जनरल टेस्ट नहीं है, बीच में अब आपके पास एप्टीट्यूड आ गया है। सो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज आल्सो देयर, एंड विद दिस देयर विल बी 50 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 50 क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होगा कि अब आप 50 में से 40 कर रहे हो, पहले की कहानी थी, अब नहीं होगा। 250, 250 यानी 500 का टोटल पेपर है। टाइम इज अगेन फिक्स्ड, हर पेपर के लिए एक फिक्स टाइम नहीं हुआ करती थी पहले। अगेन इंग्लिश के लिए 45 मिनट्स, लीगल में भी 45 मिनट्स, यहाँ पे 1 आवर आपको GT में मिलता था।
अब क्या है कि फिक्स है 1 आवर तो मिलेगा ही। मैं फिर से बोलता हूँ ये चीजें चेंज हो सकती हैं, शायद हो सकता है ये 50 क्वेश्चन की जगह कल को कह दे कि नहीं जी 60 मिनट्स दे रहे हैं तो अब 60 क्वेश्चन पूछेंगे 50 नहीं। ये अभी तक की कहानी है। हो सकता है कल को फिर से वो लीगल स्टडीज एक बार फिर से ऐड कर दिया कि नहीं जी लॉ के लिए स्टूडेंट्स है तो वहां पे लीगल एक बार हम पूछेंगे, ठीक है होना चाहिए। सो अभी तक का जो पैटर्न है वो ये 2 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन का है। अब एक चीज यही जो मुझे बताना है वो है ये एप्टीट्यूड वर्ड का ऐड होना। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ एडिंग दैट एप्टीट्यूड इन दैट नाउ इन जीटी। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है, एप्टीट्यूड मींस थोड़ी बहुत मैथमेटिकल चीजें जो है वो इनहांस होंगी, इंप्रूव होंगी, स्टैंडर्ड थोड़ा इंप्रूव होगा उन क्वेश्चंस का, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे शायद वो थोड़े इंप्रूव होंगे, मे भी हो सकता है। उसके लिए ऑब्वियसली आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स जो यहाँ की होती है वो क्लैट और एलिट से कहीं से रिलेटेड नहीं है ना। क्लैट और एलिट के अंदर, एलिट में तो मैथ्स है ही नहीं, और क्लैट के अंदर की स्टोरी डीआई से रिलेटेड होती है। तो आपको हार्डकोर अर्थमेटिक मैथ्स जो चलती है ना वो आपको करनी पड़ेगी। एप्टीट्यूड के ऐड होने का जो इंटेंशन होगा वो एनटीए का वो यही होगा। और ऑफ कोर्स एनटीए का मतलब आप ये समझो रीजनिंग और मैथ्स तो है ही है, एनटीए नाम आते ही रीजनिंग मैथ्स शुरू हो जाती है। तो अभी आई गेस या तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेटेज या फिर स्टैंडर्ड दोनों इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ जरा सिलेबस की बात करते हैं कि सर इंग्लिश में क्या क्या हमें पढ़ना है। ये तो पैटर्न वगैरह वेटेज वगैरह वाली बातें हो गई, और जीटी के अंदर फिर क्या क्या पढ़ना होगा। जीटी में एक चीज मैं बता दूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में फिक्स नहीं होते कि रीजनिंग से इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स से इतने ही आएंगे, दिल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम जी के सेक्शन तो इतने ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक चीज जो आप इसमें नोटिस करोगे, इट इज वेरी सिमिलर टू एलेट। अब एलेट जैसा भी नहीं होगा, एलेट में भी कहानी अलग चलती है, लेकिन यहाँ और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैथ्स अलग, जैसे मैंने बताया, रीजनिंग में भी कहानी अलग होगी। क्रिटिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, इसके अंदर एनालिटिकल ज्यादा पूछते हैं, तो वो एक डिफरेंस आपको अभी मैं लेट्स मूव टू दैट सिलेबस। सो इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज तो इसमें आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जैसे क्लैट और एलेट में होते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है वो ऑलमोस्ट पूरा ही, जो कहते हैं ना जनरल इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी जिसको कहते हैं, वो पूरा ही। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑब्वियसली देयर, एक पैसेज वो जरूर रख सकते हैं। इसके बाद फिर ग्रामर का पोर्शन शुरू हो जाता है, टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरेशन, फिगर ऑफ स्पीच, ये पूरा ग्रामर, जहां पे स्पॉटिंग, जो एरर स्पॉटिंग वाला जो क्वेश्चन होगा ना, तो उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज कंप्लीटली ग्रामर काइंड ऑफ सेक्शन जो आपको सीयूटी में नजर आएगा। उसके बाद फिर ये एंटोसिनो के क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं। कहीं से का मतलब ये चीज यहाँ भी पूछी जा सकती है और अलग से भी पूछ लेते हैं। वर्ड दे दिया एंड देन दे आर डायरेक्टली आस्किंग एंटो, सिनोनिम और एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, फॉरेन वर्ड्स, अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ना, पैरा जंबल जिसको कहते हैं, क्लोज टेस्ट। ये ओवरऑल जो सिलेबस है वो आई गेस इंग्लिश के अंदर बनता है। आपको इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ काफी डिफरेंसेस है आपके क्लैट और एलिट से। इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं सीयूटी के अंदर तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ये सब कुछ। एरर स्पॉटिंग जो है ग्रामर का पार्ट, वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है सीयूटी के पेपर के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे इंग्लिश के बाद, वी हैव न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स। नाउ यू कैन सी हार्डकोर मैथमेटिक्स इज देयर। हार्डकोर अर्थमेटिक जो पार्ट है वो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, अब ये सब पढ़ा है जरूर आपने, लेकिन अब आपको कहते हैं ना कि टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम। क्योंकि डीआई में वहां पे मैथमेटिक्स के अंदर क्लैट में आप डीआई वाली चीजें करते थे, तो क्लैट के क्वेश्चंस में और यहाँ के क्वेश्चंस में बहुत फर्क है। टॉपिक ओरिएंटेड आपको पढ़ाई, एवरेज है, नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ, सब कुछ टोटल चीजें शायद। हाँ, हियर वी हैव है ना, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क एवरेज, पूरा जो सिलेबस है ना वो भी। फॉर दैट मैटर आपको थोड़ा एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। एडवांस मैथ्स का मतलब मेंसुरेशन की तरफ चले जाओ, मेंसुरेशन 2D, मुझे नहीं लगता 3D में बहुत ज्यादा, स्टैटिस्टिक वगैरह भी, प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं। और मैथ्स में आपको मुझे लगता है कि बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली क्लैट स्टूडेंट्स मैथ्स को इग्नोर करते हैं, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यहाँ सिलेबस भी अलग है, राइट। यहाँ पे सिलेबस क्लैट के कंपैरिजन में बहुत अलग होगा मैथ्स का, तो मैथ्स के लिए आपको बहुत वर्कआउट करने की जरूरत होगी आई गेस, जितना मुझे लगता है। आफ्टर दिस, आफ्टर मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज। सो नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू एलिट। जैसा आप एलिट में देखते हो ना
उसी तरीके की कहानी आपको यहाँ देखने को मिलेगी सीयूईटी के अंदर, जिसमें सब कुछ आपको कवर करना है। इट इज नॉट ओनली सीए, जो क्लैट में, खैर क्लैट में भी क्या ही सीए अब तो वेल सीए, एसएसटी पूरा, इकोनॉमिक्स, थोड़े बहुत साइंस भी, एंड फिर वही जो स्टैटिस्टिक वाली चीजें होती हैं, स्पोर्ट्स है, पर्सनालिटीज है, रेजिग्नेशंस है, अपॉइंटमेंट्स है, थोड़े बहुत इंटरनेशनल न्यूज वगैरह भी, कल्चर, आर्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो मिसलेनियस के अंदर कवर हो जाती है। तो ये पूरा आपका जीके का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आप देखोगे। और ये चीज अभी डिस्कशन हो रही है, तो यहाँ मैं एक बात बोल दूं, वेरी सून विल स्टार्ट अ सीरीज, वीकली सीए सीरीज, जिसमें ऑब्वियसली हर वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, एंड विल हैव अ डिस्कशन। मोस्ट प्रोबेबली वो इवनिंग के टाइम में जब स्टूडेंट्स फ्री भी रहते हैं और पढ़ाई शुरू होती है, तो उसी टाइम पे वो सेशन करेंगे, लाइव या फिर वीडियो जैसे भी होगा, विल सी दैट। तो जीके और सीए वहां पे कोशिश करूंगा कि सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करें, एंड देन विल कंटिन्यू दैट सीरीज फॉर होल ईयर। क्लैट वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो देखते हैं, उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे वाली नेक्स्ट ईयर से, न्यू ईयर पे, है ना। नेक्स्ट जीके के बाद अगर मैं चलूं आगे, तो लास्ट सेक्शन ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें अगेन आपको एनालिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि नाउ सपोज देयर आर आउट ऑफ 50 लेट्स से 15 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम रीजनिंग, और लेट्स से 20 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम रीजनिंग, तो आप ये मान के चलो कि 80% एनालिटिकल ही होगा। सो एनालिटिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट सीयूईटी के अंदर। यहां से कितने क्वेश्चंस होंगे आई डोंट नो, नहीं कह सकते, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3। और इसमें भी मेनली जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो स्लॉग और कंक्लूजन के होते हैं, रेस्ट पूछने को वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज जो आपको अलग से नजर आएगी, दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग, जो सिर्फ मुझे लगता है सीयूईटी और एमएससीयूटी के अंदर कभी कभार, मेनली सीयूईटी में तो पूछते ही पूछते हैं। तो ये आपका सिलेबस होगा रीजनिंग के लिए। एनालिटिकल पे फोकस ज्यादा रखना होगा, क्रिटिकल इतना पढ़ लिया है कि मुझे नहीं लगता वापस से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, एक बार स्लॉग बस रिवाइज कर लेना, और हाँ नॉन वर्बल पढ़ लेना, क्योंकि ये स्कोरिंग आपका सेक्शन होता है नॉन वर्बल का, जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ओवरऑल जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यही है इसमें, राइट। सीयूईटी यूजी 5 ईयर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है स्टोरी, ठीक है। टेक केयर।